सारे मुद्दे को बहुत स्थिरतापूर्वक उन्होंने सुना हाँ हाँ। और बहुत तरीके से उन्होंने वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। जी। हम लोगों का 5-6 मुख्य डिमांड था सर से, जिसमें कि एक था कि टेक्नीशियन को लेकर के कि उसमें 2 चरण में एग्ज़ाम होना ही चाहिए। हुँ। पीटी होना चाहिए, मेंस होना चाहिए। 2 चरण का मतलब ये हुआ कि ट्रेड उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, चूँकि आईटीआई बेस्ड ये पोस्ट है। हुँ। तो इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि आप बच्चों से, हुँ। आप खुद नहीं, बच्चों से एक एप्लीकेशन तैयार करवाइए, हुँ। इस मुद्दे को हमको दीजिए हुँ। और हम रेलवे भर्ती बोर्ड मुख्यालय हुँ। दिल्ली, जहाँ ये डिसीजन मेकिंग बॉडी जहाँ से है, हुँ। तो वहाँ हम लोग मजबूती से इन बातों को छात्र हित में रखेंगे। हुँ। और बाकी और भी कुछ मुद्दे थे, एलपी से रिलेटेड मुद्दे थे हुँ। कि जिस हिसाब से सीबीटी 2 अचानक कैंसिल कर दिया गया, हुँ। स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हुई, दूर-दूर सेंटर था, हुँ। बच्चे उतना दूर एग्ज़ाम देने के लिए गए, हुँ। तो बोले कि कुछ ऐसे कारण उसमें थे हुँ। जिसको लेकर के परेशानी हुई है। हुँ। लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो वो छात्र हित में ही रहा, हुँ। क्योंकि अगर मामला ज़्यादा गड़बड़ हो जाता तो बाद में ज़्यादा परेशानी होती। हुँ। हुँ। एक तरीके से सारांश उसका यही है। हुँ। इसके बाद अन्य मुद्दे थे एज रिलैक्सेशन को लेकर के हुँ। कि कोरोना का हवाला दे करके आपने 3 साल एज का ग्रेस जस्ट पिछली वैकेंसी में दिया था, हुँ। और जबकि एग्जाम कैलेंडर आपका कंटिन्यू है, हुँ। तो हम लोगों ने सवाल उठाया तो क्यों नहीं इस बार आप 2 साल का ग्रेस दें, हुँ। इसके बाद 1 साल का ग्रेस दें, तब इस चीज़ को समाप्त करें। हुँ। तो उन्होंने इस पर बताया कि चूंकि बीच में वैकेंसी का गैप था, हुँ। तो उस गैप के कारण छात्रों को राहत दिया गया कोरोना का हवाला दे करके, हुँ। तो वो राहत मिल चुका है। उम्मीद कम है कि आगे एक्सटेंड होगा ये चीज़, हुँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की बात को हम रखने का प्रयास करेंगे हुँ। इस मुद्दे पर। जहाँ सर जो सिलेबस डे का को मैटर लेकर है कोई बात उसमें क्या नहीं कुछ करी हुआ सिलेबस मैटर पर? कुछ बातचीत हुआ सिलेबस को लेकर, जो टेक्नीशियन वाला सिलेबस था, ट्रेड को पूछने को लेकर था, इन सारी चीज पर? देखिए इसको सर ने भी माना है। जो हम लोग गए थे तो उस पर बात ये हुई कि टेक्नीशियन में अगर आईटीआई अनिवार्य है तो उसमें ट्रेड के क्वेश्चंस होने चाहिए, जी। और इसलिए होने चाहिए कि तब ये जो फर्जी डिग्री वाले लोग हैं वो फिल्टर हो पाएंगे। हुँ। तो ये इस बात को उन्होंने भी माना है कि अगर सारे बच्चे इस पर हैं तो देखिए हम लोग तो सर को ज्ञापन नहीं दे सकते, ये तो एस्पिरेंट्स ही देंगे। तो बस एस्पिरेंट्स के बिहाफ में हम लोग आए थे। तो अब हम लोग ये बच्चों तक पहुंचाएंगे आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, हम अपने चैनल्स के माध्यम से, कि ये बातें कहाँ तक जायज़ है। और ये जायज़ है, ये हम लोगों को जो आपसी डिस्कशंस हम लोग भी किए उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि हाँ इसमें टेक्नीशियन में ट्रेड अनिवार्य होना चाहिए। इसके लिए अगर बच्चे इच्छुक हैं तो वो लोग ज्ञापन दें और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ग्रुप डी वाला मामला क्या, कहाँ तक उस पर? देखिए ग्रुप डी वाला जो मामला था, तो ग्रुप डी वाला मामला में जैसे अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जैसे अभी तक जो बातें चल रही थी कि ग्रुप डी वाला मामला में स्टे लगा हुआ है, तो हम लोगों ने ये पूछा कि क्या सर सही में स्टे लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, स्टे तो ऐसा कुछ नहीं है और स्टे लगा हुआ नहीं है ग्रुप डी के मामले में, लेकिन मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने इस पर कोई स्टे नहीं लगाया है। लेकिन इनका ये कहना है कि ग्रुप डी वाले मामले पर जब मामला कोर्ट में है तो चीज़ें जब आएंगी तो बताया जाएगा कि कोर्ट में क्या हुआ है, लेकिन स्टे नहीं है। अब रही बात आईटीआई नॉन आईटीआई की, तो इस पर चीज़ें चल रही हैं, आगे तक गई हैं, बच्चों की बातें भी वहां तक पहुंची हैं। अब क्या आगे होना है ये अभी तक कुछ भी एक क्लियर चीज और नहीं है। इसमें देखा गया, टेक्नीशियन रिजल्ट में बहुत लोगों का 50 से बढ़ाकर 90 कर दिया उस पर गया, भी लेकिन बात बहुत है। लोगों का नॉर्मलाइजेशन का आधार पर क्या बोला रेलवे? नहीं, बिल्कुल इसमें जैसे सर के पास हम लोगों ने मजबूती से इस बात को रखा कि किसी भी सूरत में छात्र आपके अच्छे इस अंक लाकर भी हाँ, रिजल्ट नहीं ले पाए। वही बात हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी सूरत में छात्र इस फार्मूला से संतुष्ट नहीं है। पता नहीं किस हिसाब से आपने ये फार्मूला बनाया है। तो उन्होंने बताया कि ये फार्मूला हमने नहीं, बल्कि आईआईटी खड़गपुर के कोई आईटीएन ने ये बनाया है। बोला कि हमारा मजबूरी है कि चूंकि जब भी एक से अधिक सीटिंग में एग्जाम होता है तो इस रूल को अप्लाई करना ही होता है। अब बोला गया कि उनके द्वारा कि जहाँ कम बच्चे रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ फ्लक्चुएशन ज़्यादा मिलेगा, ये आपका खुद ब खुद निकल करके आएगा, और जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ फ्लक्चुएशन कम होगा, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इन बातों पर। फार्मूला ही ऐसा है, ये इम्प्लीमेंटेशन इसका इसी हिसाब से रहेगा। वेटिंग को लेकर कुछ बातें सर? हाँ, वेटिंग को लेकर के उन्होंने स्पष्टतया कहा कि चूंकि इससे पहले हम लोग स्पष्ट रूप से 50% वेटिंग देते थे, लेकिन हम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो गया कि वेटिंग देने का मतलब बच्चा समझने लगे कि हम लोगों का अधिकार बनता है कि हम लोग का वेटिंग क्यों नहीं कंफर्म किया जाएगा। लेकिन आपको समझने के लिए हम बता दें, आप अपने छात्रों को बताइए कि किसी भी सूरत में अगर जो भी सीटें खाली होती है आफ्टर वेरिफिकेशन, तो उसी समय
दूसरे बच्चों को बुला करके उस सीट को भरा जाता है। आप देखिएगा कि इस बार भी होगा, अगले बार भी होगा। पॉइंट से जिनका मार्क्स कम है, 1 नंबर 2 नंबर का जिनका गैप है, पॉइंट 2 से जिसका है, हाँ, 0.5 से और जिसका जिनका जितनी भी सीटें उसमें वैकेंट होगी, तो निश्चित रूप से नीचे वाले बच्चों को बुला के पहली बार में और तब तक जब तक दूसरी वैकेंसी नहीं आ जाती है, अगर हम लोगों को जरूरत रहेगा तो पूरी सीटें हम भरेंगे, फिर खाली होगा, फिर हम भरते रहेंगे, और दूसरा जब वैकेंसी आ जाएगा तभी जाके स्टॉप होगा। ये टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है। ये नहीं सर, सब पोस्ट के मतलब लिए, ये सब पोस्ट हम लोग के नहीं है, लिए। अंक कम कर करके हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ हाँ। संतुष्टि वाला बात नहीं, एक बात जो नहीं लग रहा है, जैसे ये तो अपना पक्ष ये लोग रखे हैं, या वहाँ भी सब लोग अपना पक्ष रखते हैं। एक चीज जैसे मान लीजिए अगली वैकेंसी जब तक नहीं आती है तब तक आप बुलाते रहेंगे, लेकिन इस बात को भी तो फिक्स करना होगा कि जितना वैकेंसी आप निकाले हैं उस सबको आप लीजिएगा, टोटल सीट भरिएगा। तो हम लोग जो ज्ञापन अभी बनाएंगे उसमें इस चीज को जरूर देंगे कि आप ये बात क्लियर कीजिए अपने नोटिफिकेशन में कि जब तक हमारा ये सीट फिलअप नहीं होगा तब तक हम बच्चों को नीचे से लेते रहेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि कितने बच्चे वेरिफिकेशन करवाए और कितनी सीटें हमारी मतलब खाली डेटा रह देना गई, हाँ, और कितने बच्चों को हम बुला रहे हैं। ठीक है, आप वेटिंग नहीं दिए, लेकिन ये तो क्लियर कीजिएगा कि इतने बच्चों को हम दोबारा से बुलाए हैं। तो ये बच्चों के द्वारा जब दिलाया जाएगा एप्लीकेशन, उसमें इस बात की चर्चा मनीष सर, रहेगी। क्या लगा पॉजिटिव, मतलब लगा अंदर से बातचीत में? लगभग तो सब कुछ पॉजिटिव ही लगा जिस हिसाब से है, हर एक मुद्दा को बताया गया। और सर लोग अभी बताए भी, तो बहुत लोग का कमेंट आता है कि सेकंड डीवी टेक्नीशियन का आएगा या नहीं आएगा। तो इसी से यहाँ पे तो कहा गया कि अगर ये खाली बचेगा सीट तो सेकंड डीवी भी आएगा आपका। तो बहुत लोग जो लोग कह रहे थे, आशा है कि सर सेकंड डीवी तक आना चाहिए। जैसे सेकेंड डीवी की जो बात हुई है सर, तो हम लोग इसलिए एक चीज जो देखने वाली बात है कि ठीक है, इन्होंने कहा कि जब तक अगला वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी तो हर साल आ रहा है और आपका प्रोसेस इतना डिले हो जाएगा कि आप पता चला अगला वैकेंसी तक आप नहीं दे पाए, तो फिर 6000 बच्चा 5000 2000 खाली रह जाएगा। अभी ही हो रहा है कि अभी एक वैकेंसी आपका पूरा भी नहीं हुआ है, ALP CBT 2 का होना ही है, तब तक दूसरा वैकेंसी आ गया, तो मामला यहीं पर थोड़ा सा टेक्निकली उलझ रहा है। लगभग सेम ही होंगे सर। बच्चे तो सेम है ही। यहाँ पर हम लोगों का एक सवाल और रहा कि जो एग्जाम आप लेते हैं उसमें जो क्वेश्चन को इग्नोर आप करते हैं, जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर भी, इनवैलिड क्वेश्चन, उस पर भी हम लोगों ने सवाल उठाया। तो उन्होंने कुछ उदाहरण देकर हम लोगों को समझाया कि हम वैसे क्वेश्चन को इनवैलिड करते हैं जहाँ की NCERT में स्पष्ट जवाब नहीं है। अब लगभग लिखा हुआ है, तो लगभग वाले, हाँ, अप्रोक्स वाला, तो वहां पर अगर अप्रोक्स हम लिखते तो वो प्रश्न सही होता। अगर अप्रोक्स हमने नहीं लिखा है तो वो इनवैलिड में चला जाएगा। तनिक भी SSC में अभी वेंडर चेंज हो रहा है और ALP के एग्जाम में भी देखा गया कि TCS में भारी गड़बड़ी हुई, बाद में एग्जामिनेशन को भी कैंसिल किया गया, दोबारा से रीशेड्यूल हुआ है सर। क्या वेंडर को लेकर के या एग्जाम में जिस तरीके से कंप्यूटर ऐसा पुराने लगे हुए हैं, क्या इन सब चीजों को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल इन बातों पर जितने भी इस तरह का मैटर है लगभग पर चर्चा हुई है। उन्होंने बोला कि इसके लिए अलग टीम ही एक तरीके से है कि जो इन पर नजर रखती है, कहीं भी गड़बड़ी होगी, हाँ, कि समय बिल्कुल चेंज करने वाला जो मामला है, वेंडर चेंज मतलब चेंज, कुछ इसमें System। चेंज लाया जाएगा। कंप्यूटर जो गड़बड़ियां हो रही है या जहां पर क्वेश्चंस के लेवल में गड़बड़ियां हो रही है, उस पर पैनी नजर है रेलवे की, और रेलवे ऐसा कर रही है। उनके दीपक द्वारा सर, जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऐसे छात्र भी होंगे जिनका इसके अलावा कोई और क्वेरी होगा, उनको लगता होगा कुछ और सुधार होना चाहिए, क्योंकि वो लोग एग्जाम देने जाते हैं, वो ज्यादा थोड़ा सा फेस करते हैं। आप लोग से तो आगे बताते हैं, क्या कुछ कहिएगा बच्चों? देखिए, विद्यार्थी का जो समस्या होगा इसके लिए तो हम लोग हैं ही। अभी नवीन सर, झा सर, मैं, MG मनीष सर, आलोक सर, बहुत सारे, गोस्वामी सर, सब लोग, राजकमल सर, सारे लोग यहाँ, सारे शिक्षक पहुंचे हैं और हम लोगों ने अपनी सारी बातों को, अपनी बातों को नहीं, विद्यार्थी की सारी बातों को हम लोग एक एक पॉइंट से रखा वहाँ पे, और उन्होंने हर चीज़ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके, एग्जाम्पल दे करके हम लोगों को हर चीज़ों से संतुष्ट किया उन्होंने। और जो भी बात कही गई है उनके द्वारा, वो सब विद्यार्थियों के हित में ही कही गई है। और बाकी जो भी विद्यार्थी की क्वेरी होगी, जैसा कि आपने कहा, तो हम सभी लोग हैं, आगे जो भी समस्याएं होंगी हम आते रहेंगे, यहाँ बात करते रहेंगे और विद्यार्थी का समस्या का समाधान ढूंढते रहेंगे। आदरणीय चेयरमैन सर से सभी लोग बात किए, हम लोग बात किए,
और बहुत ही पॉजिटिव लगा और सबकी बातों को सर ने सुना, विद्यार्थियों के जितने पॉइंट्स थे सबको हम लोगों ने रखा और बड़े अच्छा तरीका से सर ने सुना और उन्होंने बोला कि सबका हम समाधान करने के प्रयास करेंगे और छात्रों के द्वारा ज्ञापन लिख करके यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे और जितनी भी बातें होगी छात्रों की और वहाँ दिल्ली तक पहुँचाया जाएगा। कब की बात है ये, कब आना है फिर, या छात्र ही आएंगे, क्या कुछ है इसका कुछ? जितनी जल्दी संभव हो इनके द्वारा कहा गया कि आप छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिलवाइए और ऐसा उसमें पॉइंट दिलवाइए जो कि पूरी तरीके से जायज है आपकी नज़र में या छात्रों की नज़र में, और उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। नॉन आईटीआई को लेकर भी कुछ बातें हुई है क्या? हाँ बिल्कुल, उनका स्पष्ट कहना था इस मामले में कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का नोटिस एक बार जरूर 2019 में दिया गया था, लेकिन एक भी भर्ती इसके आधार पर नहीं हुआ है फाइनल आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर। तो उनके द्वारा कहा गया ये कि चूंकि 10th इसका क्वालिफिकेशन है तो और ये नॉन टेक पोस्ट ही इसको माना जाता है, इसको टेक्निकल पोस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य होता है ग्रुप डी वाला सर? हाँ ग्रुप डी की बात कर रहे हैं कि रेलवे के अनुसार वो बताए कि हमारा जो हाँ नॉन टेक पोस्ट है और हम लोग उसको फिर ट्रेंड करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे ही बच्चे जॉब कर लेते हैं तब जाकर उनको हम मौका देते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट ऊपर भी बढ़ने का या प्रमोशन का। तो उस समय उनको टेक्निकल क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन पहली बहाली जब भी होती है तो चूंकि अभी अगर जैसे आप केस कीजिएगा, अगर हम आईटीआई बेस्ड ले लिए तो अगर नॉन टेक वाले बच्चे अगर केस कर दिए तो एक नज़र में उनका सही हो जाएगा, केस में डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियां हैं सब हम लोग असिस्टेंट के रूप में लगाते हैं। कोई फीटर है डायरेक्ट नहीं करते हैं, कोई फीटर है या इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पर है उसको असिस्ट करने के लिए ग्रुप डी को हम लगाते हैं, तो वो टेक्निकल पोस्ट हम लोग नहीं मानेंगे उस चीज़ को। तो एक बार गलती जरूर रेलवे से उस तरीके से हुई है, वो एक्सेप्ट किए हैं कि पहले नोटिस निकाल दिया गया, लेकिन बाद में जब इस चीज़ का रियलाइज हुआ कि मामला कोर्ट में जाकर के ये बदल ही जाएगा तो फिर बैक होकर के रेलवे इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन। जब से ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तब से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। आईटीआई नॉन आईटीआई तो बात की बात है, क्या वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के 6 साल की गैप रही है सर, आप भी कह रहे हैं, चेयरमैन सर को भी पता होगा, तो इसको लेकर के कुछ बात हुआ है वैकेंसी इंक्रीज को? नहीं, उनके द्वारा चूंकि हम लोग तो इस बात को भी रखे हैं तो उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि अब एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपका वैकेंसी आ रहा है। आप देख लीजिए कि अभी एएलपी उधर पूरा भी नहीं हुआ है, दूसरा एएलपी का वैकेंसी आपका आ गया है, ये इस बात को सूचित भी करता है कि कैलेंडर आपका डायरेक्ट आपका कंटिन्यू है। तो आप जोड़ लीजिए ना कि 5 साल अब गैप होता है, तो अगर 10,000 ही एवरेज दिया जा रहा है 50,000 एएलपी हो गया, 10,000 टेक्नीशियन दिया जा रहा है तो 50,000 हो गया, खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल। सर यही ये बात उनके द्वारा कई सारे बताया गया। एग्जाम अभी पेंडिंग है, जैसे एनटीपीसी को ले लें, इन सारे एग्जाम को ले लें, इस पर कुछ चर्चा हुई कि कैलेंडर को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन पीछे वाला एग्जाम का ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा है, ना पीछे वाला एग्जाम कंडक्ट करा है, उसका क्या होगा? नहीं, इस पर भी चर्चा हम लोगों की हुई है। जब नोटिस निकले तो हाँ। उसमें जो है डेट दे दिया जाए, एक एग्जाम का मतलब month का एक्सपेक्टेड date मंथ डेट दे दिया जाए, हम लोगों ने ऐसा कहा। तो उन लोगों का ये कहना है कि सर एक्सपेक्टेड, आप ये समझिए कि पहले तो डिले हो गया, लेकिन अब जो एग्जाम आगे होना है उसमें 6 महीना के आसपास में एग्जाम करवा लिया जाएगा। समझ जाए इस बात को। को, हाँ विद्यार्थी खुद समझ जाए कि आज अगर हम वैकेंसी निकाल रहे हैं तो 6 महीने का गैप आपको जरूर मिलना है, और एग्जाम उनके द्वारा कहा गया है। अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो ये 6 महीने का उनको जरूर मिलेगा। फॉर्म भरने के डेट से लेकर फॉर्म भरने के डेट से 6 माह। तो देखिए क्या कुछ कह रहे थे, सारे शिक्षक थे पटना के और आए थे रेलवे बोर्ड मीटिंग करने के लिए, और इसकी जो तमाम मांगे थी हमने सवाल किया कि आपकी क्या सवाल थे और वो सुना कि क्या क्या जवाब मिला है। बाकी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा और ड्यूटी पर। जय हिंद।